नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 12वें स्थान में जन्म कुंडली का जो 12वां घर है, उसमें यदि मंगल विराजमान हो तो उसे मांगलिक दोष कहते हैं। और ये एक ऐसा दोष है जो दाम्पत्य जीवन में या परस्पर व्यवहार में कुछ कटुता ला देता है। वैसे 12वें स्थान का जो मांगलिक दोष है, एक अवधि के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाता है, लेकिन ये मांगलिक दोष इसकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति दूसरे पर प्रभावी होता है, यानी दूसरे जीवन साथी के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, इसलिए उनके संबंध में थोड़ी कटुता रहती है। लेकिन एक चीज़ और भी देखी गई है, यदि 12वें स्थान के मंगल में अशुभता आ जाए या उस पर अशुभ पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ने लग जाए, तो ये जो 12वें स्थान का जो मंगल है, कुछ और अशुभता में देना शुरू कर देता है। ऐसे में व्यक्ति अच्छा कमाता है, अच्छा व्यापार करता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, अनावश्यक खर्चे होने लगते हैं, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलने लगती हैं, पत्नी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी गिरावट आ जाती है या पत्नी के साथ अनावश्यक संबंध बिगड़ने लगते हैं, घर परिवार में भी कई तरह की कलह की स्थिति बन जाती है, या फिर आदमी अकारण घर से बाहर रहने लगता है, अकारण इधर उधर घूमने लगता है, बेवजह दूसरों के साथ उलझने लगता है। ऐसी स्थितियां 12वें स्थान के मंगल के कारण बन जाती हैं। ऐसे में यदि अनावश्यक कर्ज चढ़ने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करके कर्ज से सहजता से मुक्ति पा सकते हैं। 12वें स्थान का जो मंगल है, कुछ और शुभताएं भी देता है। 12वें स्थान का मंगल कर्ज अवश्य चढ़ा देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा प्रतिकूल स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, अवश्य है कि उसकी नींद में थोड़ी कमी आने लगती है, या फिर उसकी पौरुष क्षमता में कुछ गिरावट आने लगती है, लेकिन अन्यथा वो स्वस्थ रहता है, उसका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो भी सबल रहती है। यद्यपि वो अपनी पौरुष क्षमता में थोड़ी वीकनेस अनुभव करने लगता है, इसलिए उसके जो पारस्परिक पत्नी के साथ संबंध हैं उनमें कुछ गिरावट आती है, और इसलिए उन दोनों के मध्य थोड़ा मतभेद या विपरीत विचारों की शुरुआत हो जाती है। तो 12वें स्थान का जो मंगल है वो थोड़ी कटुता भी देता है। ऐसा व्यक्ति यदि रसायन बेचने का कार्य करे, दवाओं का कार्य करे, मेडिकल शॉप का काम शुरू कर दे, तो इसको सफलता भी बहुत मिलती है। केमिकल संबंधी व्यापार इसके लिए बहुत अनुकूल आते हैं। ये केमिकल फैक्ट्री के भी हो सकते हैं, दवा उद्योग के भी हो सकते हैं, या अन्य भी हो सकते हैं। तो आप इसको करके भी मंगल 12वें से शुभ प्रभाव ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको 12वें स्थान के मंगल के कारण कुछ ऐसा लगे कि जो आपके जीवन में विष खोलने का कार्य कर रहा है, तो कुछ उपाय करके उससे आप मुक्ति भी पा सकते हैं। जैसे कि अनावश्यक कर्जा चढ़ जाए, या फिर विपरीत जो जीवन साथी है उसके साथ तनाव बन जाए, या उसके शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, बच्चों के साथ संबंध बिगड़ने लगे, या नींद उच्चाटित कर जाए, आपकी मानसिक तनाव बढ़ जाए, तो ऐसे में मंगल संबंधी कुछ उपाय करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। ऐसे जातकों को अनावश्यक कई बार लड़ाई झगड़े का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जातकों को जिनके 12वें स्थान पर मंगल हैं, उन्हें अपने घर में कोई पुराना हथियार, जंग लगा हथियार नहीं रखना चाहिए। यदि वो रखेगा तो अनावश्यक उसको न केवल झूठे दूसरों पर लगेंगे, वो अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंस जाएगा। क्योंकि पुराने जंग लगे हथियार रखने से राहु का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि 12वां स्थान राहु का घर है। वैसे मंगल 12 में जब विराजमान होते तो राहु शांत रहता है, लेकिन यदि उसके लिए हम अपने घर में जंग लगा पुराना हथियार रख लें जो धारदार ना हो, उससे राहु की जो अशुभता बढ़ जाती है। दूसरा, यदि कर्ज चढ़ गया है तो ऐसे जातकों को चांदी या चावल अपने घर में स्थापित करके रखना चाहिए। चांदी अपने शरीर पर भी धारण करके रखना चाहिए। चांदी का कड़ा, चैन आदि पहन सकते हैं। चावल का नित्य सेवन कर सकते हैं। उससे भी कर्ज से बाहर आने में इनको
काफ़ी मदद मिलती है। मंगल को प्रबल बनाने के लिए, मंगल को शक्ति देने के लिए ये एक उपाय और भी कर सकते हैं। वो उपाय है कि हर मंगलवार को ये हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दें। हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दें। और चोले में आपने करना क्या है, कोई ज़्यादा कोई कठिन जटिल काम नहीं है। आपने देसी घी में सिंदूर घोल के हनुमान की प्रतिमा को उसका लेपन करना है। आप ये तो जानते ही होंगे कि हनुमान और भैरव दो ऐसे देव हैं जिनकी मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती हैं, और वो मिट्टी भी आती है सरोवर की, नदी तट की, उससे ये प्रतिमाएं निर्मित की जाती हैं। हनुमान और भैरव की जो प्रतिमा है वो पत्थर से निर्मित नहीं होती है। अन्य देवों की प्रतिमाएं पत्थर से, संगमरमर से काट के बनाई जाती हैं, लेकिन हनुमान की जो प्रतिमा है वो मिट्टी से निर्मित होती है। गणेश जी की प्रतिमा भी मिट्टी से निर्मित होती है। इसलिए गणेश और हनुमान जी दो ऐसे हैं जिन पर हम नियमित रूप से चोला चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। चूल्हा चढ़ा के उनके ऊपर चांदी का वर्क चिपका सकते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना कर सकते हैं। घी का दीपक जला के हनुमान जी के सामने रख सकते हैं। और हनुमान के मंदिर में जाकर मीठे लड्डू या पीली कोई भी मिठाई वितरित करना भी बहुत अनुकूल है। इससे मंगल का शुभ प्रभाव मिलने लगता है, क्योंकि 12वें स्थान पर मंगल को निर्बल बन जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। इसके कारण कुछ परेशानी भी आने लगती हैं। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए ऐसे जातकों को हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना, यदि संभव हो पाए तो हनुमान के जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाना, और वहाँ जितने भी दर्शन करने आए लोग हैं उनमें मिठाई बांटना। इन तीनों उपायों करने से मंगल की अशुभता दूर हो जाती है। उनके जीवन में फिर ना तो कर्ज की समस्या सामने आती है, ना उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जाता है, ना उनके विरुद्ध कोई अफवाह फैलाने की प्रयास होते हैं। उनके पारस्परिक संबंध भी सही रहते हैं। उनके बच्चे और पत्नी के साथ भी संबंध है मधुरतापूर्ण बने रहते हैं। उन्हें मकान दुकान का भी जो लाभ है सहजता से मिल जाता है, क्योंकि 12वें स्थान का मंगल अपने निजी मकान का सुख देने का भी कार्य करता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि यदि अशुभ मंगल 12वें स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे जातकों को जीवन में किराए के मकान में जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन जब यही मंगल नेक बन जाए, शुभ हो जाए, शुभ प्रभाव देने लगे, तो ऐसे जातकों को सहजता से अपना मकान भी उपलब्ध हो जाता है। उनके ऊपर यदि किसी तरह का कर्ज चढ़ गया है तो उस कर्ज से भी सहजता से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उनके लिए कई तरह के द्वार खुल जाते हैं, जिससे सहजता से धन आगमन के स्रोत बनते हैं। धन का आगमन शुरू हो जाता है, और जब धन का आगमन होगा तो कर्ज की संभावना नहीं है। 12वें स्थान का मंगल कई बार वाहन सुख भी सहजता से प्रदान करा देता है। तो ऐसे में यदि हम हनुमान जी को नियमित रूप से चूल्हा चढ़ाते रहें, अपने घर में कुंद हथियार ना रखें, अपने शरीर या घर के अंदर चांदी और चावल का संग्रह कर लें, तो उससे भी वाहन सुख का लाभ सहजता से मिल जाता है। 12वें स्थान का मंगल वैसे ज़्यादा जटिल मांगलिक प्रभाव तो नहीं देता, लेकिन 28 वर्ष से पहले ये विवाह के संबंध में भी कुछ ना कुछ बाधाएं खड़ी करता रहता है, कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी करता रहता है। इसलिए देखने में आया है कि जिन लोगों के 12वें स्थान पर मंगल विराजमान है उनमें विवाह की बात आगे बढ़ती है, संबंध जस होने की स्थिति में पहुँच जाता है, फिर अकारण बिना किसी कारण से ना हो जाती है। इसलिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मैं ये मंगल 12 के छोटे से उपाय बताता हूँ, और इस उपाय को करने से 2-3 महीने में उनकी विवाह की समस्या सहजता से दूर हो जाती है। अन्यथा उनकी उम्र 32 पहुँच जाती है, 36 पहुँच जाती है कि विवाह विलंब की समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आज धन कमाना सहज है, लेकिन जीवन साथी का चुनाव करना, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध में बंधे रहना, पूर्ण साथ मिलना, ये दुर्लभ होता जा रहा है। तो आप ऐसे में ये उपाय करके ऐसी समस्या से बच सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।